नमस्कार मेरे दोस्तों, प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और इस समय मैं गुजरात से बोल रहा हूं और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं हमारे जय यीशु मानव सेवा चैनल के अंदर। और साथ ही साथ देश विदेश के अंदर काफी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, फॉलो करते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आप सभी को परमेश्वर के वचन के साथ लगातार बढ़ते चले जाना चाहिए और आप हमें एक साथ दीजिए। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, सभी की सभी, अगर आपको पसंद आता है और इस संदेश को आगे पहुंचाना है तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, हम ऐसे क्यों बोलते हैं? पैसे कमाने के लिए नहीं, हम ऐसे इसलिए बोलते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। अगर आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब हमें सपोर्ट करता है कि आगे वीडियो फैलाता है। अब लाइक करेंगे तो यूट्यूब खुश होता है, यानी कि यूट्यूब को लगता है कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो यूट्यूब भी हमारी मदद करता है। तो ठीक है, हमारा लक्ष्य है हजारों लाखों लोगों तक वीडियो पहुंचाना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। आइए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। छोटा सा वीडियो होगा, थोड़ा ध्यान रखकर आप देख लीजिएगा। तीतुस उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे और खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। हमें खरी शिक्षाओं के साथ आगे की ओर बढ़ना चाहिए और आपको और मुझे विश्वास योग्य वचन के साथ आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है, हालेलुया, जो धार्मिकता के अनुसार वचन है, जो धार्मिक यानी कि फायदेमंद वचन है आपके और मेरे जीवन में, और जो धार्मिक वचन है और जो क्या बोलना चाहिए कि धर्मोपदेश में मिला हुआ, यानी कि धार्मिकता में मिला हुआ वचन आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। हालांकि संसारिक में मिलावट करने वाला वचन आपके और मेरे जीवन के द्वारा प्रकट नहीं होना चाहिए। आपके और मेरे जीवन के द्वारा विश्वास लायक वचन होना चाहिए और वो वचन धार्मिक उपदेश के साथ मिला हुआ चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए, वो स्थिर रहना चाहिए और वो भी खरी शिक्षा होना चाहिए। और खरी शिक्षा से हमें उपदेश देना चाहिए, सच्चाई के साथ उपदेश देना चाहिए, बल्कि मिलावट के साथ नहीं। हालेलुया। हमें सही मसाला और सही मार्गदर्शन की ओर आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। अब समझ लीजिए, कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, उसकी किताब एक किताब है और उसमें अलग अलग प्रकार की किताबें अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो उसमें विषय भी बदल जाता है। जिस प्रकार से बाइबल के अंदर 66 किताबें हैं और उनके नाम और विषय अलग अलग है, उसे समझाने वाला भी अलग अलग है। समझ में आता कि नहीं आता? उसे लिखने वाला भी अलग अलग है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि नया नियम के अंदर 27 किताबें लिखी गई और अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग परिस्थिति में लिखा है। पुराने नियम के अंदर भी ऐसे ही हुआ, वहां पर 30 लेखक हैं। पुराने नियम के अंदर लगभग 30 लेखक पाए जाते हैं, नया नियम के अंदर लगभग 10 लेखक पाए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर यानी कि पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ये सब कुछ हुआ और लिखा गया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हमें सच्चाई के साथ और खरी शिक्षा बताना चाहिए। मेरे यानी कि आपको ये बताना चाहता, खरी शिक्षा का मतलब ये कोई, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कोई धार्मिक के साथ जुड़ा हुआ नहीं। कोई भी आप शिक्षा अगर दे रहे हैं तो खरी बात बताइए। मैं आपको बाइबल से बात बता रहा हूं, वो खरी शिक्षा बता रहा हूं। खरी शिक्षा देने वाला एक था जिसका नाम है यीशु मसीह। वो खरा बताता था और उसके खिलाफ में बहुत से लोग होया जाया करते थे। आज कल मेरे साथ भी काफी लोग नफरत करते हैं। बड़े बड़े रेवरेंड बिशप, संस्थापक, व्यवस्थापक मेरे नफरती है और मैं उनका चिट्ठा खोलता हूं और उनसे प्रेम भाव करता हूं, इसलिए उनका चिट्ठा भी खोलता हूं। आइए देखते हैं। और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। जो विवाद करता है उसका भी हम मुंह बंद कर सके। ऐसा खरा उपदेश और खरा वचन ईमानदारी से जो बोलना है वही बोलना है आप सभी को। विशेष करके किसी को भी भूख और प्यास होती है, वो
भूख मिटाने के लिए उस चीज तक दौड़ा चला जाता है जिससे उसकी भूख मिटती हो। आजकल आत्मा की भूख अगर आप मिटाना चाहते हो तो वो है परमेश्वर यानी कि वचन। आप परमेश्वर की ओर दौड़े चले जाएंगे, आपकी भूख ऐसे ही मिटती चली जाएगी, आप तृप्त होते चले जाएंगे। जैसे कि संसार की भूख अगर आप मिटाना चाहते हैं, आप रसोई घर में जाओगे या फिर किचन में जाओगे, वहां पर रोटी या फिर चावल दाल ढूंढते चले जाओगे। जब तक आपको चावल दाल या फिर रोटी ना मिल जाए, आपको राहत नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। दौड़े चले जाओगे देश विदेश, अपने पेट को भरने के लिए आप चले जाओगे मजदूरी करने के लिए। मेरे तमाम भाइयों बहनों, काफी ऐसा हो रहा है। क्या परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप देश विदेश जा रहे हैं? क्या आराधना सभा में 2-3 घंटे आराम से वहां पर बैठकर बड़े ध्यान से सुन रहे हैं? आप नहीं सुन रहे। कोई तो झपकी मार रहा, कोई तो सो रहा है, कोई तो आगे पीछे उठ बैठकर चला जा रहा है। किसी का ध्यान कहीं और है। आपको कई बात में याद दिलाना चाहता हूं, बल्कि आपको हमारे वीडियो से नफरत हो रहा है, सच्चाई से नफरत हो रहा है। आपको संसार की भूख अगर लगे तो अगर आपकी बीबी ने खाना नहीं बनाया होगा, आपकी माँ ने, आपकी बहन ने, है ना, आपके घर के किसी भी व्यक्ति ने खाना अगर नहीं बनाया होगा, तो आप तुरंत खुद भी खाना बनाने लग जाओगे, क्योंकि भूख आपको लगी है, भूख आपको मिटाना है। मेरे यारों, दूसरों के भरोसे मत जियो। अगर आप भूख मिटाना चाहते, दौड़ो, आगे दौड़ो। आपको अगर खाना बनाना आता, बना लीजिए। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी आपको आगे दौड़ना आता है, वचन प्रचार आता है, आराधना आता है, प्रार्थना आता, दौड़े चले जाए, है ना। लोग आपकी संगति से भागते चले जा रहे, कोई बात नहीं, कोई हरकत नहीं, भले आप अकेले रह जाएं, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ है। यीशु ने वादा किया था कि मैं जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। लोग आपके साथ छोड़ देंगे, यहाँ तक बोला था कि दूध पिलाने वाली माता आपको छोड़ देगी, आपको भूल जाएगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ये यीशु का वादा रहा। मेरे भाइयों बहनों, आपके साथ खाने वाले, बैठने वाले, आपके साथ आराधना स्तुति करने वाले, आपको गले लगाने वाले व्यक्ति आपको एक दिन लात मारेंगे, आपकी छीछी करेंगे, लेकिन आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको कमजोर होने की आवश्यकता नहीं। यारो, ढांढस बांधो और आगे बढ़ो। प्रभु आपके साथ है। विश्वास योग्यता में बढ़िए, धर्मोपदेश के वचन बताते चले जाइए और खरी शिक्षा के साथ आगे बढ़िए, और विवादियों का मुंह भी आप बंद करें। ऐसा आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। मेरे पास बहुत लोगों के कारनामे आते हैं। कई सस्ता वाले ने गाड़ियां वादा किया था, गाड़ी देने के लिए वादा किया था पास्टरों को, और वो गाड़ियों के पैसे खा गया। चर्च बनाने के लिए पैसे आए थे आगे से, बाहर से, वो चर्च बनाने के लिए पैसे आए थे, वो भी खा गया, है ना। अभी वो व्यक्ति जो है दोनों किडनी से रोग से मरने के लिए अभी पड़ा हुआ है। कब मौत आ जाए उसकी हम बोल नहीं सकते। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मेरे पास मध्य प्रदेश से फोन आया कि उन सारे सेवकों को, यानी कि 2 व्हीलर गाड़ी, मोटरसाइकिल देने के लिए वादा किया था। वो पैसा भी आ चुका था लीडर के पास, वो लीडर ने वो पैसा नहीं दिया, गाड़ी भी नहीं दी। चर्च के लिए भी पैसा आया था, वो पैसा भी नहीं दिया, और चर्च बनाने के लिए कोई भी बातें नहीं करी। वो सब कुछ खा गया वो व्यक्ति, वो लीडर। और वो लीडर आज दोनों किडनियों की बीमारी से फंसा हुआ है। कभी भी मौत आ जाएगी कोई बोल नहीं सकता। हम उनके लिए बद्दुआ नहीं देते हैं, बस हम यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें आशीष करे और लगातार अच्छी जिंदगी देता चला जाए, और हो सके प्रभु के सामने कबूल कर ले कि उसने गुनाह किए, तो प्रभु बिना दाम लिए माफ कर सकता है। प्रभु माफी देने के लिए कोई दाम नहीं लेता है। प्रभु यीशु मसीह फ्री में माफ करता है, वैसे हम भी फ्री में माफ करते हैं, है ना। प्रभु डांटने के लिए किसी को पूछता नहीं है ना, वैसे हम भी किसी को डांटने के लिए किसी को पूछते नहीं है, सीधा डांट देते हैं। भाई आपने भूल किया है, कबूल करो, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, चलो आगे की ओर बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष करे, आमीन। आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें विश्वास है कि इस वीडियो ने आपको आशीषित किया है। इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बांटें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सर्मन्स और शिक्षाएं मिलती रहें। धन्यवाद।